अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम आपको लेग्स की वैक्स करना सिखाएंगे। वैसे तो पूरी बॉडी की सिखाएंगे। ये आप देख लें, ये मेरी अपनी ज़ाती बेटी है। आप लोगों ने बैड कमेंट्स नहीं करने, क्योंकि मैंने इसकी पहले भी वैक्स की थी एक दफ़ा। सब ने कहा था जी बड़ी ज़ालिम है आप। देखें, जिन बच्चों के जिस्म पे रुआं होता है या फिर उनका जेनेटिकली उनके बाल होते हैं स्किन पे, तो हम लोग 5 साल से 8 साल के दरमियान में हम लोग वैक्स कर देते हैं, जिससे आगे उनको प्रॉब्लम नहीं होता और स्किन उनकी साफ़ रहती है और सिर्फ रुआं रहता है। मेरी बेटी के तकरीबन 1-1 इंच से ज़्यादा बड़े बाल थे। एक दफ़ा पहले मैंने की थी जब वीडियो बनाई थी, और एक मैं अब कर रही हूँ। और 2-3 दफ़ा के बाद इनके बिल्कुल बाल ख़त्म हो जाएंगे, रुआं ज़रा ज़रा सा रह जाएगा। बाद में वो फिर चीखें, उससे बेहतर है कि इंसान पहले ही केयर कर ले। अब एक प्रॉब्लम है जो सही, तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये इनकी करनी थी वैक्स, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। आप लोग भी, जिन बच्चियों के पेरेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे हमारे बेटियों के जिस्म पे बाल हैं, तो हम क्या करें, आप 5 साल के बाद आप उनकी वैक्स करवा सकते हैं। फुल बॉडी वैक्स कर लें, आप खुद कर लें, हलावा वैक्स ले लें, गोला वैक्स घर में हल्का हल्का करते रहें, या फिर पॉलर ले जाएँ, उनकी फुल बॉडी वैक्स कर लें। आप ये देखें कितने इसके बाल उतरे हैं। दिखाओ बेटा बाल, ये देखें, ये सारे बाल उतरे हैं और ये रुआं है। पहले भी इससे बड़े बड़े बाल थे, और आप देख लें ये फटाफट साफ़ हो जाएगी, फुल बॉडी वैक्स भी हो जाएगी, और इसका प्रॉब्लम, आगे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बच्चे चीखते तो हैं, रोते तो हैं, लेकिन हमने उनको तो नहीं देखना ना, जो बाद में जाके फिर उनको प्रॉब्लम हो। उससे बेहतर है हम लोग उनकी पहले ही केयर कर लें थोड़ी सी। तो इसकी मैं फुल बॉडी वैक्स करने लगी थी। आप लोग भी देख लो किस तरह से होती है, क्या डायरेक्शन होती है। बालों को हम लोग, मैं शुगर वैक्स ये कर रही हूँ, ठीक है। ये बालों की डायरेक्शन में हम लोग इसको लगाएंगे और अपोजिट खींचेंगे। हमेशा मैंने बताया तिरछा करके आपने खींचना है, हाथ की डायरेक्शन तिरछी रखनी है आपने। वो खींचते तो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन हाथ की डायरेक्शन आपकी जो होती है, ये देखें, तिरछी होती है। ये इससे एक एक बाल निकल जाएगा आपका। आपने इन सारे बालों को इस तरह से रिमूव कर लेना है। ये देख लें, आपने वैक्स कर लेनी है। शुगर वैक्स मैं कर रही हूँ। अगर आप पॉलर से करवा रहे हो ना, कोई अच्छा पॉलर है, तो आप रिका वैक्स कर लो। रिका वैक्स आप लोग घर में मुश्किल से कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर का आप लोगों को पता नहीं चलता है, उसका इक्वल प्रेशर ही रखना होता है। रिका वैक्स से ये है, बड़े हों छोटे हों, सबके बाल 2-3 दफ़ा के बाद रुआं ही रह जाता है और बहुत कम आते हैं, ठीक है। हाँ, इसके वैसे मैंने पहली दफ़ा जब की थी रिका वैक्स ही की थी, और गोला वैक्स भी ट्राई की थी थोड़ी थोड़ी जब वीडियोस बनाई थी। तो इसके माशाल्लाह वैसे भी कम आए हैं बाल। जैसे थे ना 1-1, 1.5 इंच के इसके बाल थे, तो मुझे बड़ी परेशानी थी। कलर वैसे इसका थोड़ा थोड़ा वो गंदमी सा है। मैंने कहा बाल इतने हैं फेस पे, मुंह पे, फेस पे भी मैंने इनकी की थी, माथे पे भी की थी। तो फेस पे मैंने माथे पे की थी, और जो होती है ना चीक्स के साइड पे जो जगह होती हैं वहाँ की थी, बस फेस की नहीं की थी, उधर की थी। तो बाल बहुत कम आए थे। आप देखें सिर्फ रुआं है और उनके बाल बच्ची के साफ़ हो गए। आप ये देखें कितनी अच्छे तरीके से वैक्स आपकी हो गई है, और बाद में बच्ची के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा ना सारी ज़िंदगी के लिए, ठीक है ना। आप ये सोचा करो, हाय हाय करने लग जाते हो, हाय बच्ची पे जुल्म, हाय बच्ची पे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को करनी पड़ती हैं। तो किसी की बच्ची मैंने नहीं पकड़ी, अपनी बच्ची पकड़ी हुई है और उसकी मैं करती हूँ। पहले भी एक दफ़ा की है, या मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। ये देखें, हम इनकी थाई की भी कर रहे हैं, जहाँ तक इनका वो है। अच्छे तरीके से इनकी वैक्स कर लें, ये देख लें। और बच्चियों की आप लोग वैक्स करें, ख़ुद से करें, और पूरी फुल बॉडी की करें, ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो, और ना ही इतने बाल घने आए, ना ही स्किन ब्लैक हो। आप लोग कोशिश करो, जिन जिन की बच्चियाँ हैं वो लोग उनकी 5 से 8 साल में 2 दफ़ा वैक्स ज़रूर करवा लो। उससे ये है कि जितने भी बाल हैं ना, अगर रुआं भी है ना कुछ बच्चियों का, तो वो रुआं भी ख़त्म हो जाएगा। फिर ज़रूरत है, आपने देखा है ना हमारी नानी दादियों के स्किन पे बाल नहीं होते, बिल्कुल हल्के हल्के से स्किन, इतनी साफ़ सुथरी, क्योंकि वो न काफ़ी आटे का मसाज और उसका मसाज जब छिले हुए बच्चा होता है उसका वो करते थे। और हम लोग अब इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। बच्चे के पहले ही वो बाल उतार देते थे। तो मेरी बच्ची जब हुई थी, ज़रा इसकी तबीयत ख़राब थी, मैंने इसकी नहीं ज़रा मालिशें मूलशें ज़्यादा की थी, तो बाल इसके वैसे फैमिली में ज़्यादा है जेनेटिकली, तो इसके भी ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये वैक्स से इसके बाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल रुआं बच गया है। और जो लोग कहें कि हमारी बच्चियों के थोड़े थोड़े बाल हैं, वो भी कर सकते हैं थोड़े थोड़े। ये है कि फिर उनकी परमानेंटली सारी ज़िंदगी जान छूट जाएगी, उनकी स्किन साफ़ सुथरी रहेगी।
ये देखें मैंने इनकी स्किन पे वैक्स कर लिया। अब नेक्स्ट लेग पे करते हैं, फिर आर्म्स की दिखाती हूँ आपको, बैक की दिखाती हूँ, सारी देखते हैं। हाँ जी, ये देखें हम लोगों ने ना जब बैक से करनी है ना, कस्टमर को आपने खड़ा कर लेना है ताकि उनके बाल ना अच्छी तरह से पीछे से निकल जाएं। ठीक है, ये आपने वैक्स लगा लेनी है और उसके बाद फिर ऐसे पट्टियाँ लगा के ये देखें फटाफट से ये उतर जाती है। पहले वैक्स हुई है ना इनकी पहली दफ़ा तो बहुत पेन हुआ था मेरी बेटी को, क्योंकि वो बहुत इसकी जड़ें डीप थी। अब थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि वो रुआं रह गया है। इस तरह से आपने सारी वैक्स कर देनी है और मैं 3 दफ़ा वैक्स करूँगी, इंशाल्लाह इसके बाल ख़त्म हो जाएंगे। और फिर भी थोड़ा बहुत रुआं बच्चा तो चौथी दफ़ा भी कर दूँगी ताकि इसका सारी ज़िंदगी के लिए इसकी जान छूट जाए। और आप लोगों ने भी जिनकी बच्चियों के बाल हैं और जो बार बार कह रही थी कि हम क्या करें, तो मैच्योर होने से पहले 10 साल से पहले आप बच्चियों की 5 साल के बाद 10 साल से पहले 3-4 दफ़ा वैक्स करवा लें तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ये रुआं होता है, रुआं ही ख़त्म हो जाता है, फिर जान छूट जाती है, आगे के मसले नहीं बनते। तो आपने परेशान नहीं होना, कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं होता। ये देखें जब मैंने पहली दफ़ा की थी आपने इनके बाल देखे होंगे बच्ची के, और अब मैं दोबारा कर रही हूँ तो आप ये बाल देख रहे हो। ठीक है जी, बैक की आपने इस तरह से कर लेनी है। अब आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं क्या हम नेक की कैसे करेंगे।